विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम निजांतर्गतम पश्यनात्मनि माया बहिर्बोधभूतम यथा निद्रया या साक्षात् कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानं मे वाद्वयं तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में बताते हैं दूसरे मतों के अनुसार अध्यास क्या है, उनकी समीक्षा करते हैं। अब दूसरे मतों में भी अभ्यास का विचार है, ऐसा नहीं है। भ्रम संबंधी विचार को ख्याति कहते हैं। क्या बोलते हैं? ख्याति, है ना। आपने सुना होगा ख्याति है ना, क्योंकि यहां पर प्रसंग है, इसलिए ख्याति प्रकरण पर विचार करना पड़ेगा ना। ख्याति क्या है? तभी तो भ्रम के स्वरूप को समझने में आसानी होगी आपको। विभिन्न दार्शनिकों ने विभिन्न प्रकार के तरीकों से भ्रम की व्याख्या की है। तो इसमें पहला हम बताते हैं असत ख्याति क्या है। असत ख्याति माध्यमिक सर्वशून्यवादी बौद्धों का कहना है कि भ्रम स्थल में असत और असत का मिथुनीकरण होता है, अर्थात रस्सी भी असत है और सर्प भी असत है। असत रस्सी की, है ना, असत सर्प में ख्याति होती, इसी प्रकार असत आत्मा में असत प्रपंच की ख्याति होती है। लेकिन यह सिद्धांत अनुभव के विरुद्ध है। क्यों? क्योंकि भ्रम निर्दिष्ठान होता ही नहीं। भ्रम तभी होगा जब साथ ही भ्रम निर्दिष्ठान नहीं होता है, साथ ही भ्रम के अधिष्ठान का सत्य होना आवश्यक है। जिस किसी को रस्सी में दिखने वाले सर्प की भ्रांति टूटती है, उसको यही कि रस्सी में सर्प मिथ्या था, रस्सी सत्य है। लेकिन ऐसा ज्ञान किसी को नहीं होता कि रस्सी और सर्प दोनों मिथ्या हैं। समझ में आया? दूसरा आत्मख्याति। क्षणिक विज्ञानवादी योगाचार बौद्धों का मत है कि आत्मा अर्थात बुद्धि क्षणिक विज्ञान स्वरूप है, विज्ञान रूप है। वही बुद्धि एक क्षण में रस्सी है, दूसरे क्षण में सर्प है। तो अज्ञान के कारण रज्जु बुद्धि मतलब सर्प बुद्धि, रस्सी बुद्धि में सर्प बुद्धि का आरोप होता है। अब दाष्टान्तिक में क्षणिक आत्मा में क्षणिक प्रपंच का आरोप होता है, किंतु वास्तव में प्रपंच की या आत्मा की क्षणिकता अनुभव विरुद्ध है। ठीक है, ठीक है। इस मत में अध्यास का लक्षण क्या है? अन्यत्र अन्य धर्मावभाषा बताया है। अन्य में अन्य के धर्मों का अवभास अध्यास है, किंतु ये वेदांत सिद्धांत नहीं है, क्योंकि क्षणिक विज्ञान अनित्य है, जबकि वेदांत में सत्य आत्मा की असत अनात्मा के रूप में ख्याति होती है। इस प्रकार बौद्धों में ज्ञान और आकार दोनों मिथ्या हैं। बौद्ध लोग क्या बोलते हैं कि ज्ञान और आकार दोनों मिथ्या है, जबकि वेदांत में ज्ञान सत्य है और आकार मिथ्या है। अतः जैन मत में क्या होता है? ज्ञान को स्वतंत्र इकाई के रूप में बदलता सत्य माना जाता है। चींटी के शरीर में चींटी जैसा, हाथी के शरीर में हाथी जैसा ज्ञान का आकार या जीव माना जाता है। ये जीवात्मा आकार में बदलता रहता भी शाश्वत सत्य है। संकोच विकासशील रहता हुआ देश से देशांतर में गमनागमन करता रहता है। प्रत्येक जीवात्मा एक स्वतंत्र इकाई है। जब वह सदोष रहती है तो जीव कहलाती है, और जब अष्ट दूषणों से रहित होती है तो तीर्थंकर कहलाती है। ये मैं जैन मत का बता रहा हूं। अब वैष्णव लोग हैं बेचारे, वैष्णव लोग भी मानते हैं ना, वैष्णव लोग भी चेतन को शाश्वत एवं गमनागमन करना वाला मानते हैं। क्यों? परंतु वे परिवर्तनशील या संकोच विकासशील नहीं मानते। ये फर्क है जैन और वैष्णव में, है ना। तो बौद्ध लोग काल को ज्ञान का आश्रय तथा ज्ञान को क्षण प्रध्वंसी मानते हैं। ये भी वेदांत के विरुद्ध है। अतः चार्वाक लोग क्या बोलते हैं? चार्वाक द्रव्य को ज्ञान का आश्रय मानते हैं, जबकि वेदांत में ज्ञान स्वयं द्रव्य का आश्रय है। इस प्रकार ज्ञान का आश्रय द्रव्य है चार्वाक, ज्ञान का आश्रय काल है बौद्ध, अथवा देश है जैन लोग। ये सब नास्तिक दर्शनों के अंतर्गत है। वेदांत कहता है कि स्वयं प्रकाश चेतन, देश काल द्रव्य वस्तु तीनों का आश्रय है। अद्वैत मत में चेतन एक ही है, अतः ये सब उपाधियों में चैतन्य में ही मिथ्या प्रतीति है। उपासकों के मत में ये माया के अंतर्गत होने से मायापति ईश्वर चैतन्य के आश्रित हैं तथा इनका प्रकाशक जीव चैतन्य है। बौद्ध मत में कठिनाई ये है कि जगत प्रतीति को भ्रम मानते हैं और आत्मख्याति को उसकी व्याख्या, किंतु आत्मा को अनित्य मानते हैं। असत भ्रम का अधिष्ठान असत नहीं हो सकता, ये समझो।
यदि अंतर्थ और बाहार्थ दोनों पृथक पृथक रूप से हों, सत्य हों, अगर दोनों अंतर्थ और बाहार्थ दोनों पृथक पृथक सत्य हों अथवा दोनों असत्य हों, तो फिर तीसरा सत्य मानना पड़ेगा। इस प्रकार या तो सत्य पक्ष में अनवस्था दोष होगा या फिर इस वेदांत सिद्धांत की स्थापना होगी कि एक सत्य है बाकी सब असत्य। तब असत की सत्य में भासमानता रूप अनिवर्चनीय ख्याति ही सिद्ध होगी। नहीं, अब तीसरी है अन्यथा ख्याति। न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन के मतावलंबी अन्यथा ख्याति मानते हैं। वो बोलते हैं कि ब्रह्म स्थल में अन्यथा ख्याति मानते हैं। इनके अनुसार रस्सी भी सत्य है और सर्प भी पृथक सत्य है ना, किंतु नेत्र दोष से रस्सी में सर्प की भ्रांति होती है अथवा रस्सी की अन्यथा रूप ख्याति होती है। इसी प्रकार अज्ञानवश सत्य आत्मा की अज्ञानवश क्या होता है, सत्य आत्मा की सत्य प्रपंच के रूप में ख्याति होती। वो बोलते हैं अन्यत्र अन्य धर्माध्यासः। इस प्रकार अन्यथा सत्य रजत, अन्यथा में सत्य शुक्ति में ख्याति होती है। अब प्रश्न ये है कि शुक्ति में रजत भ्रम या रस्सी में सर्प सांप का भ्रम का विषय रजत या सर्प सत्य है कि मिथ्या? रजत भ्रम या रस्सी में सर्प भ्रम का विषय जो है रजत या चांदी और सांप, ये सत्य है कि मिथ्या है? अगर सत्य है तो अन्यथा ख्याति वालों का मत हो गया। और यदि एक क्षण में रस्सी है दूसरे क्षण में सर्प है तो आत्मख्याति है। इन दोनों ख्यातियों में केवल ज्ञानाध्यास ही स्वीकार होता है। इनके मत में शुक्ति रजत का आभास मिथ्या नहीं है, अतः ये रजत है, ये ज्ञान मिथ्या है, और ये रजत नहीं है, ये बाध ज्ञान से केवल रजत और शुक्ति के संसर्ग रूप मिथ्या ज्ञान यानी संसर्गाध्यास का ही निवारण होता है यहाँ पर। इसके विपरीत जो वेदांत में ज्ञानाध्यास के साथ अर्थाध्यास की भी स्वीकृति है। शुक्ति में अनिवर्चनीय रजत है अर्थाध्यास और उस रजत का ज्ञान है ज्ञानाध्यास। यहाँ पर भ्रम का विषय रजत और उसका ज्ञान दोनों मिथ्या हैं, दोनों ही बुद्धि में स्थित हैं, दोनों ही सुक्ति के अज्ञान के समकाल उत्पन्न हैं और सुक्ति के यथार्थ ज्ञान द्वारा समकाल ही निवृत्त हैं। मिथ्या रजत का सुक्ति में अभाव होते हुए भी मिथ्या प्रतीति होती है, इसलिए उस मिथ्या रजत का सुक्ति के साथ मिथ्या संसर्ग होता है। मिथ्या रजत के अधिष्ठान ज्ञान से सभी मिथ्याओं की एक साथ निवृत्ति हो जाती है। अब दाष्टान्त में आत्मसत्य में प्रतिमान मिथ्या जगत उसका ज्ञान एवं संसर्ग आत्मा को अबाधित स्वयं प्रकाश सर्वाधिष्ठान जानते ही निवृत्त हो जाते हैं। अब चौथा एक और है आख्याति। ये सांख्य दर्शन और पूर्व मीमांसा दर्शन का पक्ष है। इनके अनुसार न रस्सी मिथ्या है न सर्प मिथ्या है, किंतु रस्सी में सर्प का ज्ञान मिथ्या है। ये कौन कहता है? सांख्य दर्शन और पूर्व मीमांसा। सदोष नेत्रों या अंधकार के कारण हमको ये ज्ञात होता है कि ये सर्प है, हमको ये रज्जु आधार का सामान्य ज्ञान है ना, और सर्प है ये सादृश्यता मूलक पूर्वानुभूत सर्प की स्मृति ज्ञान है। दोनों ज्ञान सत्य है, किंतु अविवेक से दोनों का अलगाव न होकर ये सर्प है ये भ्रम ज्ञान होता है। अविवेक ही सर्प के रूप में ख्याति होती है, अविवेक की सर्प के रूप में ख्याति होती है, अतः अख्याति है वो बोलते हैं। लेकिन इसमें मूल दोष क्या है? यह है कि अंतःकरण में एक साथ दो ज्ञान नहीं हो सकते। रज्जु का प्रत्यक्ष सामान्य ज्ञान और सर्प का स्मृति ज्ञान भी यहाँ बाधित हो जाता है। स्मृति ज्ञान भी यहाँ बाधित हो ही जाता है, अतः दोनों ज्ञान सत्य हैं, ये पक्ष भी सही नहीं है। अब वेदांत की पांचवी है अनिवर्चनीय ख्याति। वेदांत अनिवर्चनीय ख्याति मानता कैसे? ये वेदांत का सिद्धांत है कि रस्सी के अज्ञान से सद असद विलक्षण अनिवर्चनीय ख्याति है। दाष्टान्तिक में आत्मा में प्रपंच और उसका ज्ञान अनिवर्चनीय है। अज्ञान के तमोगुण के अंश से प्रपंच की प्रतीति तथा सत्व अंश से प्रपंच का ज्ञान होता है, तथा रजोगुण के अंश से प्रपंच के प्रति व्यवहार होता है, और अधिष्ठान ज्ञान से क्या होता है? प्रपंच और उसके ज्ञान अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास का नाश हो जाता है, तथा मिथ्या बोध से
मिथ्या बोध से व्यवहार का संसर्गाध्यास भी नाश हो जाता है। श्री आद्य शंकराचार्य जी कहते हैं, भगवान शंकराचार्य, कि भ्रम की प्रक्रियाओं में भेद होने पर भी एक बात सर्वमान्य, क्या? वो कहते हैं कि भ्रम स्थल में सर्वत्र अन्न में अन्न का अवभास होता है और उसका कारण है अज्ञान, अविद्या, अविवेक और भूल है। सर्वथापि त्वन्यस्यान्न धर्मावभासता न व्यभिचरति। तो देखो, अज्ञान ही अध्यास मतलब अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, वही अर्थाध्यास है, वही ज्ञानाध्यास है और वही संसर्गाध्यास है। ये अज्ञान चैतन्याश्रित प्रपंच जिस ईश्वर में दिख रहा है उसी ईश्वर को जीव रूप को दिख रहा है। अतः अहम ब्रह्मास्मि द्वारा अधिष्ठान और प्रकाश की एकता संपन्न होने पर प्रपंच अध्यास निवृत्त हो जाता है। अच्छा, एक और बताते, श्री रामानुजाचार्य तो बाद में पैदा हुए, तो रामानुजाचार्य का भ्रम का विचार है, बोले सत ख्याति। रामानुजाचार्य विशिष्टाद्वैतवादी सत ख्याति मानते हैं। श्री रामानुजाचार्य जी कहते हैं, रामानुजाचार्य जी कहते हैं कि समस्त जगत सत है, उसकी सत्ता वास्तविक है। उनके अनुसार कोई भी ज्ञान मिथ्या नहीं होता, ज्ञान तथा ज्ञेय सदा सत है। रज्जु सर्प उदाहरण में पंचीकरण के सिद्धांत के अनुसार रज्जु में सर्प का अंश भी मौजूद है, किंतु रस्सी में सर्प के अंश की तुलना में वो कहते हैं में अपना अंश ही अधिक है होता है। ठीक है, देखो, श्री रामानुज भ्रम को सत्य ज्ञान कहते हैं, परंतु रज्जु सर्प के अल्प गुणों की समानता के आधार पर रज्जु को सर्प कहना तथा उनके अनुसार आचरण करना उचित नहीं है। क्यों? भ्रम निराकरण की प्रक्रिया में कुछ तथ्यों पक्षों का विनाश अवश्य होता है। यहाँ पर आंशिक ज्ञान की समग्र ज्ञान में परिणति नहीं होती, बल्कि मिथ्या ज्ञान का पूर्ण निराकरण होता है। जो चीज़ें यथार्थ ज्ञान में नष्ट नहीं होती हैं उन्हें सत्य नहीं माना जा सकता, इसलिए सत्य ख्याति भी असत्य है, गलत है, मान्य नहीं है। ठीक है, हमने इस वीडियो में आपको सारी ख्यातियाँ है ना, जो बहुत बड़ा ग्रंथ है, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ ख्यातियों पर लिखे गए हैं, हमने साधारण भाषा में हमने आपको सारी ख्यातियाँ समझाई। आशा है आपको जरूर समझ में आया होगा। इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओम शांति 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 ही।